दोस्तों एक बार पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए एक ऐसी जगह जाता है। पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए जब वो जाता है उसका बदन जो होता है बारिश में भीग चुका होता है। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है, पहले तो वो डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजाने के बाद लगभग 2 मिनट बाद एक खूबसूरत सी महिला आकर उस दरवाजे को खोलती है। जब वो सुनील देखता है तो देखकर दंग रह जाता है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत और गजराए जिस्म की महिला, और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी परी के सामने खड़ा है और कुछ देर तो उसे देखता ही रहता है। फिर वो कहता है कि मैडम, मैं आपका पिज़्ज़ा डिलीवर करने आया हूँ, आपको देने आया हूँ। ये फिर जो महिला होती है वो भी सुनील को बड़ी हैरानी से देखने लगती है, ऊपर से नीचे तक देखने लगती है, क्योंकि सुनील भी बहुत हट्टा खट्टा और हैंडसम लड़का होता है। और इस तरह दोस्तों जैसे ही वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए अंदर कमरे के अंदर जाता है तो अचानक, वैसे ही बारिश का मौसम होता है, अचानक बिजली गड़गड़ाने लगती है। वो महिला होती है वो डर जाती है और डर कर सुनील के गले लग जाती है, उसको बाहों में जकड़ लेती है। उसकी जो छुअन होती है, उस महिला की छुअन सुनील को एकदम से पागल कर देती है। ऐसा लगता है उसके जिस्म में करंट दौड़ने लगता है। और इस तरह दोस्तों फिर आगे क्या होता है ये स्टोरी जानने के लिए दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं अफसार सिद्दीकी, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन जो है बना रहे। तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि एक आम आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। तो दोस्तों एक लड़का जो सुनील होता है, जो अपने हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का होता है और जिसका बचपन से ही शौक होता है बॉडी बिल्डिंग का, यानी जिम करने का बचपन से ही उस पर शौक होता है। उसकी अच्छी बॉडी होती है, अच्छी लंबाई चौड़ाई होती है और दिखने में भी खूबसूरत होता है। और वो कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई करता है। वैसे अपने हिंदुस्तान में भी यहाँ पर नौकरियों की कमी नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि मैं कनाडा में जाकर एक अच्छी नौकरी करूँ और वहाँ पर वहीं पर सेटल हो। वीज़ा के लिए अप्लाई कर देता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका जो वीज़ा आ जाता है और वो वीज़ा सिर्फ आता है डिलीवरी बॉय के लिए जो पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं। जो पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी उसके पास एक वीज़ा भेजती है। तो इस तरह से वो सुनील बहुत खुश होता है और उसका सपना साकार हो जाता है और फिर वो फ्लाइट पकड़कर कनाडा चला जाता है। कनाडा में एक कंपनी होती है, बहुत ही अच्छी कंपनी होती है, वीआईपी कंपनी होती है। उसे रहने खाने की सुविधा देती है और उसे बाइक की सुविधा देती है और अच्छा सा रूम अलॉट करती है और इस तरह से वो अपने काम में जुड़ जाता है। सुनील और कंपनी के बीच एग्रीमेंट हो जाता है और इस तरह से वो अपनी जॉब के लिए जब सेटिस्फाई हो जाता है अपनी जॉब से, तो अगले दिन से ही वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए जाने लगता है। कंपनी जो होती है वो उसको एड्रेस दे देती है जहाँ पिज़्ज़ा पहुँचाना होता है, क्योंकि सुनील तो एक पढ़ा लिखा होता है जिससे उसे लोकेशन पर पहुँचने में आसानी होती है। इस तरह से उसका डेली का यही काम हो जाता है और अपने टाइम से पहले ही वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने पहुंच जाता है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, एक महिला की कॉल आती है पिज़्ज़ा कंपनी में पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए। और इस तरह से जैसे ही पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए वो ऑर्डर जो मिलता है वो सुनील को मिलता है। सुनील पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए जैसे ही अपनी बैग से निकलता है तो रास्ते में जो ऐसे हल्की बूंदाबांदी होने लगती है और सुनील जो होता है पूरी तरह से भीग जाता है। और भीगने के बाद उसके कपड़े जो होते हैं बिल्कुल पानी से निचुड़ने लगते हैं। उसका एक एक अंग जो होता है वो दिखने लगता है। जैसे ही वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए उस महिला के कमरे में पहुंचता है, रूम में पहुंचता है और डोरबेल बजाता है, तो लगभग 2 मिनट के बाद एक खूबसूरत सी महिला जिसका गदराज जिस्म होता है, नसीली आंखें होती हैं, खूबसूरत सुनहरी बाल थे और
सेहत में भी काफ़ी हरी भरी थी। तो इस तरह से जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सुनील की नज़र जब उस महिला पे पड़ती है तो सुनील कुछ देर के लिए तो उस महिला को देखता रहता है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत महिला, और वो महिला जो होती है वो सुनील को देखने लगती है कि उस सुनील जो होता है वो हट्टा खट्टा और पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है और खूबसूरत होता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में जो बातें होने लगती है। वो पिज़्ज़ा मैडम के हाथों में दे देता है। मैडम के हाथों में देता है तो मैडम जो होती है वो पैसे लेने के लिए अपने रूम में जाती है और सुनील वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से मैडम जैसे ही पैसे लेके आती हैं तो पैसे देने के लिए जैसे ही वो हाथ बढ़ाती हैं अचानक से, मौसम तो बारिश का होता ही है, अचानक से बिजली गड़गड़ाती है। बिजली के गड़गड़ाने से वो महिला जो डर जाती है, बिजली के गड़गड़ाने से महिला डर जाती है। अचानक से उसको सुनील को अपनी बाहों में जकड़ लेती है डर के मारे, क्योंकि बिजली की कड़कड़ाहट इतनी ज़्यादा तेज होती है। और इस तरह से वो अपनी बाहों में जकड़ लेती है। अब जैसे ही उसे सुनील को अपनी बाहों में जकड़ती है तो उसका बदन सुनील का जो भीगा हुआ था वो एकदम से उसमें ऐसा उसके जिस्म में आग लग जाती, करंट लग जाता है और उसके ख्यालों में खो जाता है वो। तो सुनील इस तरह से पिज़्ज़ा डिलीवर करने के बाद फिर अपने रूम में आ जाता है और उस महिला के ख्यालों में खोया रहता है। और जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसके मन में यही ख्याल आते हैं कि जो महिला होती है इतनी खूबसूरत महिला थी और वो उसके साथ संबंध बनाने की सोचने लगता है। वो यही सोचता है कि अगर उसके साथ संबंध बनाने मिल जाए तो कुछ बात ही और है, तो जिंदगी का मजा आ जाए। ये सोचते सोचते वो रात भर ऐसे ही काट लेता है। तो दोस्तों इस तरह से सुनील जो होता है रात भर उस महिला के ख्यालों में खोया रहता है और तरह तरह के सवाल उसके मन में आने लगते हैं। तो इस तरह से फिर वो दूसरे दिन पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो उस महिला के ख्यालों में खोया रहता है फिर दोबारा से उस महिला की कॉल आती है उस कंपनी में, पिज़्ज़ा कंपनी में। तो वो मैडम कहती हैं कि मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करना है, मुझे वही लड़का चाहिए जो कल उस दिन आया था। तो फिर जो कंपनी के मैनेजर होते हैं वो सुनील को बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारी डिमांड है और तुम्हें इस पर मेरे पास एड्रेस है और मैं जानता हूँ। तो इस तरह से सुनील के मन में जो सवाल चल रहे थे उसके ख्यालों में खोया हुआ था, वो सोचने लगता है कहीं कोई बात है जो मैडम ने फिर से मुझे बुलाया है। इस तरह से पिज़्ज़ा लेकर जैसे ही वो मैडम के रूम में पहुँचता है, इस बार सीधा घर के अंदर चला जाता है, रूम के अंदर चला जाता है और फिर मैडम को देखता है। मैडम सज धज के और जो नहा धो के खड़ी होती हैं और इस तरह से वो चारों तरफ घर के नज़रें घुमाने लगता है और वो ये सोचता है कि घर में तो मैडम अकेली ही रहती हैं, कोई और नहीं है। तो मैडम के पूछने से पहले ही मैडम खुद बोलने लगती है, वो महिला खुद बोलने लगती है कि तुम जो देख रहे हो रूम के चारों तरफ मैं समझ रही हूँ तुम क्या देख रहे हो। वो कहती है यहाँ घर पर मैं सिर्फ अकेली रहती हूँ दिन में, बाकी सब बंदे बाकी रात में यहाँ आते हैं और मैं अकेले ही दिन भर इतने बड़े घर में पड़ी रहती हूँ। और इस तरह से वो मैडम को पिज़्ज़ा देता है तो मैडम उसको ज़्यादा पैसे देती है। तो वो सुनील कहता है कि मैडम ये ज़्यादा पैसे मुझे इतने नहीं चाहिए। तो मैडम कहती कोई बात नहीं, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम ही आएंगे। तो इस तरह से दोनों की फिर एक दूसरे की जो नज़रें होती हैं वो टकराने लगती हैं, एक दूसरे में जो प्यार पनपने लगता है और सुनील भी इस बात को समझने लगता है कि वो महिला उससे क्या चाहती है। फिर इस तरह से फिर वो पिज़्ज़ा डिलीवर करता है और कुछ देर उनकी बातचीत होती है और फिर दोबारा फिर कंपनी में वापस आ जाता है। और इस तरह से फिर वो अपने कमरे पे जाता है और रात भर फिर इन्हीं ख्यालों में खोया रहता है। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि अब तीसरी बार मैडम उस कंपनी में फ़ोन करके पिज़्ज़ा डिलीवर करती है और कहती है कि मुझे वही लड़का चाहिए, मुझे जो लड़का मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करने आता है, अक्सर आता है। तो
सुनील को मैनेजर साहब बुलाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हारा और उस महिला के साथ क्या चक्कर है, जो वो महिला सिर्फ तुम्हें ही बुलाती है और किसी को नहीं बुलाती है। तो फिर सुनील कहता है ऐसी कोई बात नहीं, वो महिला उसमें मेरी सर्विस अच्छी है, मैं टाइम से पहले पहुंच जाता हूं और शायद उस महिला को मेरा जो व्यवहार है वो अच्छा लगता है, इसलिए वो सिर्फ मुझे ही बुलाती है। इस तरह से वो मैनेजर को समझा देता है और फिर पिज़्ज़ा लेकर उस मैडम की तरफ घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही मैडम के घर पहुंचता है और फिर डायरेक्ट ही उसके कमरे के अंदर चला जाता है, तो मैडम उससे बैठने को कहती हैं। फिर जैसे ही मैडम आती हैं तो फिर मैडम को पिज़्ज़ा देने के बाद फिर वो सुनील कहता है कि मैडम मुझे ये पिज़्ज़ा ले लो, मुझे अब कंपनी जाना है, मुझे भूख भी लगी और वहाँ खाना है। तो वो महिला कहती है वो महिला कहती है कि नहीं, आज तुम मेरे साथ पिज़्ज़ा खाओगे, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारा ही पेट नहीं भर पाएगा तो मेरा कहाँ से भरेगा। तो इस तरह से वो महिला जो होती है वो बिल बांट के उसके साथ पिज़्ज़ा खाती है। पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर उन दोनों में बातचीत चालू हो जाती है और फिर दोनों के अंदर एक ज्वाला, जो हवस की ज्वाला जगने लगती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सुनील उस महिला का हाथ पकड़ लेता है और उससे प्यार करने की कोशिश करता है और उससे किस करने की कोशिश करता है। पर इस तरह से वो महिला रुक जाती है, फिर कहती है कि ये सब करने से पहले तुम मेरे बारे में जान लो तो अच्छा होगा। तो महिला फिर कहती है कि सुनील, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं इतने बड़े आलीशान मकान में अकेली रहती हूँ, इसका एक कारण है। दोस्तों फिर वो महिला कहती है कि जब मैं 18 साल की थी तो मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और जो माता उनकी थी जो वो रईसों के घर खाना बनाने के लिए जाया करती थी और पिता जो थे वो हवेलियों की चौकीदारी करते थे। हम इतने ज़्यादा गरीब थे कि हम इसी तरह से अपना गुजारा भत्ता चलाते थे। ताकि रईसों की पार्टी चल रही होती है और काम बहुत ज़्यादा होता है। मेरी माँ जो होती है वो खाना बनाने वाली माँ होती है, जो वहाँ रईसों की पार्टी में खाना बनाती है, तो वो मुझे अपने साथ ले जाती है काम में हाथ बटाने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो रईसों की बहुत आलीशान पार्टी चल रही होती है और मैंने भी अच्छे कपड़े पहने थे और मैं उन रईसों की पार्टी में उनके लिए ड्रिंक और जो चीज़ें होती हैं ड्रिंक वगैरह सर्व कर रही थी, यानी ट्रे में रख कर ले जाती थी और सबको बांटती थी। इस तरह से एक लड़का था, जो रईसों का एक लड़का था, बहुत अमीर लड़का था, वो मेरी तरफ देख रहा था, बार बार मुझ पर नज़र रख रहा था। इस तरह से मैं जहाँ भी जाती ट्रे लेकर वो मेरे पीछे पीछे आता और ट्रे में से उठाकर कुछ ना कुछ खा लिया करता और ड्रिंक भी पीने लगा था। तो इस तरह से उसकी नज़र मुझ पर पड़ने लगी थी, क्योंकि मैं बचपन से ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और दिखने में भी बहुत अच्छी थी और पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, इसलिए वो शायद वो मेरे पीछे पड़ गया था। जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो वो अमीर लड़का मेरे माता पिता के पास आकर कहता है कि मैं आपकी लड़की को चाहता हूँ, वो मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं इसे बहुत ही खुश रखूँगा। लेकिन मेरे माता पिता तो गरीब होते हैं, खुददार होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जो लड़का है ये बिगड़ैल लड़का है, शराबी है, ये अमीरों के अय्यासी के चोचले हैं, ये कुछ दिन इस्तेमाल करके लड़कियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वो लड़का सच में उसे चाहने लगा था। तो इस तरह से फिर वो जो लड़का होता है अमीर मेरे माता पिता से पूछता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे माता पिता उससे ये कहते हैं कि हम सोच समझकर जवाब देंगे। लेकिन दूसरे दिन वो मेरे माता पिता निर्णय करके ये बताते हैं कि वो लड़का अय्यास है और साथ ही शौक में अपने ये सब कह रहा था, अय्यासी करने के लिए ये सब बोल रहा था। तो दूसरे दिन जब वो लड़का जवाब लेने के लिए आता है तो मेरे माता पिता उसको मना कर देते हैं कि नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हम अमीर आदमी की यहाँ हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। लड़का उसके दिल पर चोट लग जाती है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगले दिन ऐसा होता है
कि वो मुझे अगवा कर लेता है और अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। अगले दिन अगवा करके फार्म हाउस पर ले जाता है और फिर जैसे ही शाम को शराब पीकर आता है तो मेरे साथ जो है वो बलात्कार करता है, पूरी रात बलात्कार करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। तो दोस्तों इस तरह से मैं वहाँ बुरी जिंदगी काट रही थी। दोस्तों फिर दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, ऐसे ही रोज वो शराब पीकर आता और मेरे साथ अत्याचार करता और जिस्म को सुबह तक नोचता रहता जब तक उसका मन नहीं भर जाता। दोस्तों फिर इस तरह से लगभग 10 से 15 दिन का दिन गुजर जाता है और मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। इस तरह फिर जब अगले दिन वो लड़का आता है तो मैं सोच लेती हूँ कि मेरी ज़िंदगी तो यहीं कटेगी, इससे हो ना हो मैं इससे शादी कर लूँ। तो मैंने सोचा कि इससे क्यों ना मैं शादी का प्रस्ताव रखूँ। जैसे ही वो लड़का मेरे पास शराब पी के आता तो मैं कहती हूँ कि ऐसा है कि तुम रोज रोज ये सब पाप कर रहे हो, ये सब गलत है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस ज़िंदगी से अच्छा तो मैं तुमसे शादी कर लूँ और तुम्हारे साथ रहूँ। लेकिन वो लड़का उस पर रहम आ जाता है और वो मुझको अपनी जो बीवी बना लेता है, पत्नी बनाकर रख लेता है और बड़े ही आलीशान मकान में लेकर चला जाता है, वहाँ रहने लगता है। और फिर इस तरह से फिर मेरे नाम में सारी प्रॉपर्टी कर देता है, बैंक अकाउंट खुलवा देता है और इस तरह से मैं काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जीने लगी थी। और वो पति जो था, वो मेरा पति जो मेरे साथ बहुत ही खुशहाल रहता, अच्छे से प्यार करता। दोस्तों फिर इस तरह से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे ये खबर मिलती है कि जो मेरा पति था वो शराब पी के नशे में ड्राइविंग कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका ये सदमा मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, कई दिनों तक मैं भूख प्यास से तड़पती रहती हूँ और फिर मेरी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। कि कई साल बीत चुके होते हैं लेकिन हमारी कोई संतान नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ अकेली थी। जब मैं अकेली पड़ गई पति के मरने के बाद, जब मैं अपने माता पिता के पास जाती हूँ तो माता पिता को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, पहले वाले एड्रेस पर वो नहीं रहते। जब वो कहीं और जाते किसी तरह जब मैं उन्हें ढूंढ लेती हूँ तो फिर वो माता पिता कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगी तुम्हारी जो छोटी बहनें हैं उन पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि गांव वाले कहते हैं, मोहल्ले वाले कहते हैं कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई थी, अपनी ज़िंदगी काट रही हो। फिर मैं वहाँ से भी निराश होकर अपने ही इस महल में आ जाती हूँ और इस तरह से मेरी ज़िंदगी कटने लगती है। और मैं यही सोच रही थी कि कोई अच्छा सा लड़का मुझे मिल जाए जिससे मैं अपनी प्यास बुझा सकूं या शादी कोई कर सके। तो जब मैंने आज तुम्हें देखा तो मेरे मन में वही वासना और वही जो वासना डूब चुकी थी वो वासना जाग गई थी। तो दोस्तों इस तरह से फिर मेरे मन में जो काम वासना जो खत्म हो चुकी थी वो तुम्हें देखकर जाग गई, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और यहीं सेटल हो जाए। ये सब कुछ आलीशान मकान ये सब तुम्हारा होगा। तो फिर जो सुनील होता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद फिर वो हाँ कह देता है कि जिसका वो चाहता था कि वो कनाडा में रहकर एक अच्छी सी फैमिली में शादी कर ले और वहीं सेटल हो जाए। लेकिन आज उसकी किस्मत जो होती है वो जग जाती है, फिर वो महिला से शादी कर लेता है। तो दोस्तों इस तरह से एक खूबसूरत महिला से वो शादी करके वहीं ज़िंदगी सेटल कर हो जाता है, अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लेता है। तो ये सब दोस्तों किस्मत की बात होती है, जो आदमी कहाँ से कहाँ आदमी को ले जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।